जहां एक तरफ बीजेपी बिलासपुर गोलीकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ रैली निकाली। बंबर ने जम्वाल पर चिट्टा माफिया को संरक्षण देने और उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। बंबर ठाकुर ने डीजीपी और बीजेपी पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए। कहा कि डीजीपी उनसे 20 साल पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। इस पूरे कांड के षड्यंत्रकारी डीजीपी और त्रिलोक जम्वाल हैं। यह बयान देते हुए बंबर ठाकुर भावुक हो गए। भारतीय जनता पार्टी हार को बचा नहीं पा रही है। उन्होंने 1.5 साल की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की लोकप्रिय सरकार को खरीद करके तोड़ने की कोशिश की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए एमएलए को ऑफर दी गई। अब जब वो सरकार को नहीं तोड़ पाए तो अब उन्होंने कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए, पार्टी को टारगेट करने के लिए उन्होंने, मैं पार्टी का चल सकती हूँ प्रदेश का, छवि खराब करने के लिए जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें आज जयराम ठाकुर जी, अनुराग जी, बिंदल जी, बिंदल के बारे में तो ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने तो कोरोना के समय में कोरोना किटों के ऊपर घोटाला किया, कफन के पैसे खा गए। अनुराग ठाकुर ने और जेपी नड्डा ने उनको हटा दिया बस, उसके ऊपर तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता। लेकिन आज जो सरेआम के चीटा बेचते हैं, उस पार्टी से ये लोग चंदा लेते हैं, उन गुंडों से ये चंदा लेते हैं, उन गुंडों के समर्थन में जिन्होंने माताओं की गोदियां सोनी कर दी, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, उनके समर्थन में रैली करने आए। और मेरे ऊपर इन गुंडों से, नशा तस्करों से हमला कराया। 5 महीने बीत गए, 5 महीने में भी वो नशा तस्कर शूटर लेके आए हैं। गोली का रिवाज किसने चलाया है? गोलियां मारने के लिए 2 शूटर हरियाणा से लेके आए, वो आज तक नहीं पकड़े गए। डीजीपी अतुल वर्मा जी से मैं कहना चाहूंगा कि वो शूटर किसके घर में छुपे हैं। मैं त्रिलोक जम्वाल का नाम ले रहा हूँ कि त्रिलोक जम्वाल ने उनको छुपाया हुआ है, क्योंकि यही तो सरकार को तोड़ने के लिए भी पैसे लेकर के जो है देहरादून में मैंने ठहराए हुए थे। इस काम में माहिर है, छुपाने में। इसके पास वो शूटर छुपे हुए हैं। एक नौनी का पवन कुमार है हमलावर, जिसने मेरे ऊपर मेरी हत्या करने का प्रयास किया। मेरी हत्या का प्रयास हुआ और उस हत्या में 2 लोग पंजाब से गोली मारने के लिए लाए गए। तलवारों से हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ, वो तो आज तक नहीं पड़। डीजीपी अतुल जी से मैं कहना चाहूँगा, वो बिलासपुर के अंदर एसपी होते थे 2001-2 में। तब उन्होंने मेरा टिकट काटने के लिए, मैंने बैरीडोला पुल का आंदोलन किया। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री धूमल साहब का घेराव रखा था 23 मार्च 2002 मेला ग्राउंड। तब अतुल वर्मा जो यहाँ पे एसपी होते थे, उन्होंने मेरे घर में जाके हमला किया रात को 12 बजे। मेरे पूरे परिवार को पीटा। 4 लोगों को, राम रतन शर्मा को उठाया, जो ब्लॉक कांग्रेस का झुड़का का प्रधान था, उनको रात को उठाया। बलवंत सिंह याजवर सिधारिया उनको उठाया और रात को जो है वो परिवारजनों से मारपीट की। लेकिन हमने फिर भी 23 मार्च को बिलासपुर के लूण ग्राउंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री का घेराव किया, क्योंकि झूठी घोषणा करते थे कि हम पुल बनाएंगे बैरीडोला। ये था हमारा आंदोलन। उसके बाद हमने पोस्टर छापे कि सदर में गदर क्यों, नड्डा के सदर में गदर क्यों, क्यों कई हत्या हो गई। उनकी कोठी में राजकुमार हरिजन नौजवान की मौत हो गई। हमने वो मुद्दा उठाया तो अतुल वर्मा ने हमें बुलाया, जो अखबार वाले अखबार में छापते थे, एक पत्रकार और डोगरा को बुलाया। धनबाद के अंदर हमारे ऊपर झूठी कंप्लेंट की, झारखंड के अंदर मुकदमा बनाया। दूसरा मुकदमा रोहतक में बनाया। तीसरा मुकदमा एक स्कूल का बच्चा कृष्ण लाल अहर का है, मेरे गांव का, उससे बनवाया कि बंबर ठाकुर ने मेरी जेब से 3500 रुपये निकाल दिए। और जैसे पुलिस की छानबीन उस वक्त वैसे भेज दी और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी मेरे को जमानत करानी पड़ी। उसके बाद कृष्ण लाल ने एफिडेविट दिया कि मेरे से ये मुकदमा भाजपा के नेता के पीए ने कराया है, नड्डा के पीए ने,
और अतुल वर्मा जी ने कराया है।